कोई भी मजा फ्री नहीं है, ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ती है। किस तरीके से तुम चीट करोगे उसी तरीके से तुम्हें चीट किया जाएगा, तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बिल्कुल एक अवेकनिंग का वीडियो है। टॉपिक है कि जो लोग सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं किसी दूसरी जगह पर, मतलब आप ऑलरेडी एक पार्टनर के साथ हो, दूसरे इलिसिट सेक्स करते हैं, नैतिकता के खिलाफ जाकर आप सेक्स करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या सजा होती है? क्या प्रकृति के पास कोई सजा का प्रावधान है? क्या कर्म बनता है ऐसे लोगों का? ऐसे लोग हमसे सवाल करते हैं। मैं आप ही के सवालों के जवाब दे रहा हूं। जरा ध्यान से वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैंने रिसेंट एक सर्वे में पढ़ा था कि अभी इतना ज्यादा कोरोना टाइम पीरियड के बाद तो ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना इतनी कॉमन बात हो गई, इलिसिट चीजों में इन्वॉल्व होना इतना कॉमन हो गया कि 60% से ज्यादा, एक सर्वे के हिसाब से 60%, यानी हर 10 में से 6 लोग कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ऐसा उस सर्वे में बोला गया। मैं नहीं मान रहा कि पूरा सच होगा, लेकिन फिर भी एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है कि मतलब लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, शांत नहीं हो रहे हैं, संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तो क्या इनके साथ क्या कर्म बनता है? क्या कर्म बनता है? क्या प्रकृति के पास कोई प्रावधान है? क्या इनको कोई सजा मिलती है अगले जीवन में? क्यों ऐसा होता है कि लोग दूसरी जगह पर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं? पहली बात तो समझिए, ये एक ऐसी डिजायर है जिसका कोई एंड नहीं है। अगर हमारे शास्त्रों में बड़े प्यार से इस चीज का प्रावधान है कि अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, मतलब जहां एक लीगली आपकी शादी हुई है, जहां लीगली अब जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपको कोई उसके साथ भी नैतिकता की मर्यादा के अंदर ही कहा जाता है कि इस एक्ट में इन्वॉल्व हुआ जाए। ये नहीं है कि लोग इस चीज को बिल्कुल लड्डू पेड़े समझ के मतलब बस लगे रहो। तो उसमें दिक्कत क्या आती है, सोच के देखिए क्या हालत होती है। क्या आपको लगता है कि जितना मर्जी चाहे बस जितना मर्जी किए जाओ? नहीं, ऐसा इतना आसान नहीं है। इस बात को समझ लीजिए कि जो लोग भी जरूरत से ज्यादा मर्यादा की सीमा रेखा लांघ कर जो भी इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं उन सबको हिसाब किताब देना पड़ता है। शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, सिंपली जो लोग कहते हैं ना, जो ओवर इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ओवर, एक मर्यादा है, एक सीमा है। किसी ने किसी विद्वान से पूछा कि जिंदगी में कितनी बार जो है ना सेक्स करना चाहिए, तो उसका जवाब उन्होंने दिया सिर्फ बच्चे प्राप्त करने के लिए। अच्छा, किसी ने कहा कि नहीं रहा जाए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर अगर ऐसा नहीं तो साल में एक बार, तो भी ना रहा जाए 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, महीने में एक बार। और उसने कहा कि अगर तब भी ना रहा जाए तो कहा कि फिर अपनी कब्र खुदवा ले और उसमें लटक जा। उदाहरण दिया उन्होंने कि कब्र खुदवा ले और लटक जा उसके अंदर, अगर इतने भीतर से नहीं रहा जाता तो बात समझने की है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहे हो, अपने शरीर में बीमारियों की तैयारी कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि शरीर के अनेक रोग, जेनिटल्स की समस्या, जो लेडीज में ओवरीज की समस्या, पीरियड्स की प्रॉब्लम जो होती है, यूटीआई जो होता है लेडीज में होता है, जेंट्स में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, एड्स जैसे भयंकर रोग हैं, या किडनी की समस्या, ये कहां से आती है? कहां से आती है? सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम जेनिटल्स और उसके आसपास के एरिया से जुड़ी हुई, स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई समस्या है, ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व होती है। स्किन की समस्याएं, स्किन की समस्या आपने सुना होगा कि जो भी इस टाइप की डिजीज है, इसका क्योंकि जल तत्व से संबंधित होती है, तो जल तत्व से संबंधित जल वाली जो समस्या है ना, यूरिनरी ट्रैक या मूत्र से संबंधित जो बीमारियां हैं ना, वो पैदा होती हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज ऐसी फ्री नहीं है, कोई भी मजा फ्री नहीं है, ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ती है, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कोई व्यक्ति, जो लोग कहते हैं कि मैं अपने आप से ही करता रहूं, जो लोग कहते हैं मैस्टरबेशन करने के बारे में पूछते हैं, क्या वो भी कोई कर्मा है? उसका भी मैं यहां पर जवाब दे रहा हूं, वो भी कोई कर्मा है। हाँ, वो भी कर्मा है, डेफिनेटली कर्मा है। आप इस शरीर का, मनुष्य शरीर का अनादर कर रहे हो, मनुष्य शरीर का अनादर कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये भी एक कर्मा है। आपको शारीरिक बीमारियां, शारीरिक प्रॉब्लम जो है झेलनी पड़ेगी, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं इसमें। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं, जो लोग इलिसिट सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो कपल जहां ऑलरेडी मैरिड हैं और वो किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है? याद रखिए, ऐसे लोग जो अपने पार्टनर को चीट करके दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, इनके साथ डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। इनको इस जीवन में, अगले जीवन में इनको कोई भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, इनको पार्टनर, चीट करने वाला पार्टनर मिलेगा। जैसे इन्होंने किसी को चीट किया, वैसे इनको भी चीट किया जाएगा। आप बताओ,
यूनिवर्स का ये जो सजा है, क्या ये गलत है? आप बताओ, सोच के देखो, क्या ये गलत है? प्रकृति की ये सजा गलत नहीं है। तुमने किसी का दिल दुखाया, परमात्मा को छोड़ दो बीच में 2 मिनट के लिए। जब बात करें ना कर्मा के बारे में, जो बात कर्म जो है वो 2 व्यक्तियों के बीच में है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चीट करके बाहर संबंध बनाए, चीट करके संबंध बनाए, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या इस व्यक्ति के साथ कभी चीटिंग नहीं होगी? बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। यही प्रकृति का प्रावधान है, लॉ ऑफ कर्म है। जो तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। वैसी ही प्रकृति, वही सजा, उसी टाइप की सजा मिलने वाली है। जिस तरीके से तुम चीट करोगे उसी तरीके से तुम्हें चीट किया जाएगा। तब तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब बोलते हैं ये तो मैंने उसकी मर्जी से बनाए, संबंध बनाए 2 लोगों ने अपनी मर्जी से बनाए, मतलब वो भी जो ऑपोजिट जेंडर जिसके प्रति भी संबंध बनाए, अगर पुरुष ने स्त्री के साथ बनाए वो भी उसने अपनी मर्जी से बनाए, तो क्या उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है? दोनों ने अपनी मर्जी से किया तो भी चीट तो किया उन्होंने, चीट तो किया। एक स्त्री, एक पुरुष पहले से मैरिड है और एक स्त्री उसके साथ संबंध बनाती है, तो पता है क्या क्या कर्मा लगता है। बात को पूरी समझा दूं, इसीलिए सारे कर्मों का हिसाब किताब देखने के बाद मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं, सारा कुछ देख कर बता रहा हूं, क्योंकि लोग आगे सीधे पूछते हैं मेरे साथ चीटिंग क्यों हो रही है, क्यों मुझे ऐसा पति मिला? इसलिए मिला। अब मैं व्यक्तियों के नाम तो यहां पर नहीं ले सकता, जो लोग हमारे इसमें, जिन्होंने हमसे PLR करवाया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, डेफिनेटली मैं उनके नाम नहीं ले सकता, मेरा प्रोफेशन के अगेंस्ट है ये बात। लेकिन कितनी बड़ा धोखा, कहीं ना कहीं उन्होंने किसी का ट्रस्ट तोड़ा, किसी का विश्वास तोड़ा। एक स्त्री किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो रही है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उन पत्नी का विश्वास जो टूटा, वो सारा कर्ज किसको लगा? इस स्त्री को। इसी तरीके से उल्टा ऑपोजिट लेकर देखें। पहली बात तो ये। दूसरा जो लोग ये पूछते हैं कि अगर कोई किसी के साथ वो ऐसे नहीं करता लेकिन वो प्रोस्टिट्यूशन करता है, प्रोस्टिट्यूशन के पास जाता है, तो क्या होगा? उसका भी प्रावधान है। ऐसे व्यक्ति जो प्रोस्टिट्यूशन के पास जाते हैं, ये लोग अगले जीवन में इतने ज्यादा सेक्स के प्रति पागल होते हैं कि इनको जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, फिर ये पागल ही रहते हैं। एक तो इनको शारीरिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जो स्किन डिजीज और जेनिटल से संबंधित बीमारियां के साथ पैदा होंगे बाय बर्थ। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, UTI जिसे बोलते हैं ना, ये नॉर्मली जेंट्स में लेडीज में अलग अलग टाइप का है, इनको दोनों टाइप का होता है ये, तो वो भी उसी वजह से है, याद रखना। तो ये कोई वो भी उसी वजह से होता है, यानी कि जो तकलीफ आज आप झेल रहे हो ना, उसके पीछे कार्मिक कारण तो है। कोई ऐसे ही इतना आसान काम नहीं है कि लड्डू पेड़े जितने खाने खा लो, इतना आसान नहीं है। हर चीज की सजा है, एक मर्यादा की सीमा रेखा जहां पे भी तोड़ी जाएगी वहां पर सजा होगी और जरूर होगी। इसलिए लोगों के विश्वास ना तोड़ो। तुम्हारा भी विश्वास जब टूटेगा तो तुम बहुत रोगे, क्यों मुझे ऐसे लोग मिलते हैं? लोग सवाल करते हैं क्यों मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों घटित होता है, लोग मुझे बार बार चीट क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि तुमने चीट किया था, तुमने किसी का विश्वास तोड़ा था। विश्वास तोड़ने की यही सजा है कि आपका भी विश्वास तोड़ा जाए। परमात्मा किसी का सगा नहीं है, परमात्मा किसी का दुश्मन नहीं है। प्रकृति के जो नियम है वो सबके लिए हैं, उसमें हम सब शामिल हैं, उसके साथ उसमें किसी के प्रति कोई दखल अंदाजी नहीं है। तो ख्याल करें। और यहां तक कि गरुड़ पुराण में जो कहा गया, वो तो ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी और के साथ इलिसिट सेक्स करता है, मतलब अनैतिक रूप से किसी के साथ इन्वॉल्व होता है, तो उसको अगर वो पुरुष है तो उसको लोहे की स्त्री जिसके भीतर आग जला दी जाती है, वो लोहे की बनी हुई स्त्री, उसके भीतर आग जला के उसको बोला जाता है इसका आप गले लगा, इसके साथ कर दो। ऐसा उसमें लिखा है गरुड़ पुराण में। वहां पर इस तरह से भी सजा का प्रावधान है, और कहीं ना कहीं ये सत्य भी है। स्वर्ग नरक तभी तो होते हैं। कोई व्यक्ति अगर मानता ही नहीं है, प्यार से नहीं मानता, तो उसके लिए ऊपर भी सजा का प्रावधान है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस हैं जो कर्मा स्टोरी के ऊपर हैं, उन्हें आप देखकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू वेरी